मित्रों, हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल जीवन के मूल मंत्र में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं जिसमें हम बात करेंगे कि भारतीय सेना के जांबाज सैनिक न केवल सीमा पर दुश्मन को ढेर करना जानते हैं, बल्कि वो अपने सभी कामों में दक्षता रखते हैं ताकि वो अपने सभी टास्कों को अच्छे से निभा सकें। तो ठीक इसी प्रकार हमें भी अपने सभी कामों को रुचि रखकर सीखना चाहिए। इससे न केवल हम अपने कामों को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, बल्कि इससे लगातार हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाता है। आज हम एक छोटा सा उदाहरण लेके आए हैं एडल्ट लर्निंग का। तब तक आप भी इंजॉय लीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं दिनेश सिंह, कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर रानीखेत से मास्टर ट्रेनर। आज आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, सीखने के सिद्धांत। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप लोगों का एक इंट्रोडक्शन सेक्शन होगा जिसमें आप लोगों ने अपने सबसे पहले अपना नाम बताना है। दूसरा, आपकी कितनी उम्र है। तीसरा, आप कहाँ के रहने वाले हैं। और चौथा, कौन सी यूनिट से आ रहे हैं और कितनी साल सर्विस करके आ रहे हैं। समझ में आया साहब? हाँ साहब। हाँ, आपका नाम, आपकी उम्र, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सी यूनिट है और कितनी साल सर्विस करके आ रहे हैं, वो बताना है। ठीक है साहब, नरेंद्र साहब से शुरू करते हैं। राम राम साहब। राम राम साहब। मेरा नाम लांस हवलदार नरेंद्र सिंह मेहरा। मेरी उम्र 38 साल। मैं कालाडूंगी उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैं कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर से 22 साल सर्विस करके पेंशन आउट जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया साहब। अभी पवन साहब बताएंगे। राम राम साहब। राम राम साहब। मैं पवन सिंह, मेरी उम्र 25 साल। साहब मैं बागेश्वर उत्तराखंड का निवासी हूँ। मैं बनारस से 7 साल सर्विस करके पेंशन जा रहा हूँ। 7 साल करके, ठीक है साहब। अभी उदय साहब बताएंगे साहब। राम राम साहब। राम राम मेरा साहब। नाम हवलदार उदय सिंह है साहब। मेरी उम्र 41 साल। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ साहब। मैं 13 कुमाऊं से 24 साल की नौकरी पूरी करके पेंशन जा रहा हूँ साहब। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। पवन साहब कनेक्ट हो रहे हैं? हाँ साहब, हाँ कनेक्ट है। कभी कभी अपने आप बीप आपका होता है। वीडियो बंद आ रहा है। वापस प्रिपेयरिंग बता रहे साहब। हो गया प्रिय। अच्छा, आ रहा अभी पवन साहब का आ गया। ठीक है साहब, अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ग्राउंड रूल्स। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी यू ऑल विल मूव टू द सेफ प्लेस। अगर इस सेशन के दौरान किसी प्रकार की कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो आप सभी लोग सुरक्षित स्थान में चले जाएंगे। दूसरा पॉइंट है साहब, इस सेशन के दौरान में आप लोग मोबाइल में बात नहीं करेंगे। अभी चलते हैं टॉपिक में। तो सबसे पहले इसको आप पीपीटी की मदद से देखें, जो आपको समझने में काफी मदद करेगा। साफ दिखाई दे रही है आप लोगों को पीपीटी? पीपीटी दिखाई दे रही है? नहीं साहब। नहीं साहब। आगे साहब। अभी आगे साहब। हाँ साहब। हाँ जी साहब। चलो बढ़िया, ठीक है साहब।
तो हमारा जो सेशन है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। सेशन का ऑब्जेक्टिव है ऑन द कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन यू शुड बी कॉम्पिटेंट टू, मतलब जब ये सेशन पूरा समाप्त हो जाएगा, ये क्लास पूरी समाप्त होने के बाद आपको क्या क्या चीजें समझ में आएंगी। हाँ बताइए साहब, पहला क्या समझ में आएगा आपको जब ये पूरा सेशन समाप्त हो जाएगा तो? पवन साहब। साहब ये सीखने की प्रक्रिया में बढ़ावा देने वाले फैक्टरों की जानकारी मिलेगी साहब हमको। बहुत बढ़िया साहब, सीखने की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें बढ़ावा देने वाले जो फैक्टर हैं उनकी जानकारी देंगे साहब। अंडरस्टैंडिंग द इंटरप्ले ऑफ प्रिंसिपल्स लर्निंग एंड प्रैक्टिकल टीचिंग। हाँ जी साहब। गेन नॉलेज ऑफ फैक्टर्स दैट प्रमोट द लर्निंग प्रोसेस। दूसरा पॉइंट बताएं साहब, उदय साहब। सीखने के सिद्धांतों पर पार्टिसिपेट टीचिंग की प्रक्रिया हमको समझने हैं। बहुत बढ़िया, ये तीसरा पॉइंट है। अंडरस्टैंड द इंटरप्ले ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड प्रैक्टिकल टीचिंग। इससे हमको सीखने के सिद्धांतों और प्रैक्टिकल टीचिंग की प्रक्रिया को समझ में आएगा। और लास्ट पॉइंट को नरेंद्र साहब बताएंगे। इफेक्टिव सीखने के तत्वों को अपनाना। बहुत बढ़िया, जो इफेक्टिव तरीके से हम जो सीखने की कोशिश करते हैं उनके जो तत्व हैं मेन, उनको क्या करना साहब, अपने में अपनाना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज लर्निंग? देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ लर्निंग। यहां पर 3 प्रकार की लर्निंग के पहलू हैं। ठीक है, 3 डायमेंशंस हैं। पहला है, सबसे पहले साहब, नॉलेज स्किल एंड रिफाइनिंग एटीट्यूड टू इंक्लूड मोरल वैल्यू एंड एथिक्स। इसका मतलब कि ज्ञान कौशल और रिफाइनिंग एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब वो ज्ञान अर्जित कर रहा होना चाहिए, उनके कौशल में सुधार होना चाहिए और रिफाइनिंग एटीट्यूड उनका बढ़ना चाहिए। दूसरे पॉइंट को कौन साहब बताएंगे? हाँ जी साहब। बताइए साहब। सब किसी काम को करने की क्षमता को निखारना, कि हम उस काम को पहले कैसे करते थे और अब कैसे कर रहे हैं। बहुत बढ़िया साहब। रिफाइनिंग आवर एबिलिटी टू परफॉर्म ए टास्क, मतलब जो हमारे किसी काम को करने की क्षमता है उसमें और निखार लाना, उसको और अच्छे तरीके से करना। और तीसरा पॉइंट है साहब, जिसको नरेंद्र साहब कवर करेंगे। किसी भी टास्क को परफॉर्म करके क्या क्या सीखा करके किस तरीके से उसको निखार सकते हैं साहब, एनहेंस उसमें बहुत बढ़िया कैसे साहब। परफॉर्म कर रहा है। हाँ, जिससे वो परफॉर्म कर रहा है उससे पता लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग। वो लर्निंग के सीखने के कौन कौन से तत्व हैं जिनको हमने ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला है साहब, एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, गेनिंग फैमिलियरिटी विद न्यू डायमेंशंस ऑफ नॉलेज। मतलब कि हमेशा हमको नई नई चीजों को सीखते रहना चाहिए, मतलब ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। समझ में आया साहब? हाँ जी साहब। उसके बाद दूसरा पॉइंट बताइए साहब आप लोगों से। समझने के लिए थिंकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। थिंकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग का समझने मतलब के हो लिए गया सोचना। समझने के लिए हमारे लगातार आपने क्या करना है, सोचना है। सोचना है सर। किसी भी चीज को समझने के लिए लगातार सोचते रहना है। और तीसरे पॉइंट को पवन साहब बताएंगे। हाँ जी साहब। डूइंग परफॉर्मेंस एक्टिविटीज विद प्रैक्टिस बिल्डिंग एंड कॉम्पिटेंस लेवल, कार्य को करते रहने साहब प्रैक्टिकल के साथ। बहुत बढ़िया साहब, उस काम को लगातार क्या करना है आपने, एक्टिविटी के रूप में करते रहना है। अभी नेक्स्ट
पॉइंट पे चलते हैं जिसमें हम जानेंगे कि एडल्ट लर्निंग क्या चीज है। जैसे आप लोग जानते हैं अच्छी तरह कि एक चिल्ड्रन लर्निंग और एडल्ट लर्निंग में बहुत ज्यादा फर्क है। चिल्ड्रन लर्निंग में साहब क्या होता है, अगर हमको किसी बच्चे को कोई चीज सिखानी है तो हम क्या क्या माध्यम इस्तेमाल कर सकते हैं साहब, किन किन तरीके से कर सकते हैं नरेंद्र साहब? बच्चों को कोई चीज देकर बहुत बढ़िया, बच्चों को कोई चीज गिफ्ट देकर हम उनको क्या कर सकते हैं, लालच देकर, मतलब कह सकते हैं कि आप बेटा इस चीज को लर्न कर लो या इस चीज को याद करो। डराकर बच्चों को। बहुत बढ़िया, पवन साहब ने बताया कि बच्चों को डरा कर भी हम किसी काम को करवा सकते हैं कि आप इसको करिए नहीं तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन ये चीजें एडल्ट लर्निंग में लागू नहीं होती हैं। अब आप क्या सोचते हो कि एक एडल्ट लर्निंग क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो उनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? हाँ उदय साहब बताइए पहला। अडल्ट लर्निंग में अडल्ट चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट हो, उसको इज्जत मिले। बहुत बढ़िया साहब, हमेशा एडल्ट क्या चाहता है कि हमेशा उसकी क्या होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए साहब। इज्जत। ठीक है, और दूसरा पॉइंट बताइए साहब। उसको लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। बहुत बढ़िया, पवन साहब ने बताया है कि लाइफ का उनके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, हर जगह वो लोग काम कर चुके होते हैं तो उनके अंदर लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट नरेंद्र साहब बताएं। और वो अपनी रेस्पेक्ट चाहते हैं। हाँ साहब, वो अपनी रिस्पेक्ट चाहते हैं। उसके अलावा उनके अंदर सबसे बड़ा उनके जो दिमाग में पॉइंट होता है साहब, वो मैं WIIFM, इसका फुल फॉर्म होता है व्हाट्स इन इट फॉर मी, मतलब इसमें मेरे लिए क्या है। जो भी आप हम उनको काम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले वो पॉइंट क्या बोलेंगे साहब, ये मेरे लिए क्यों फायदेमंद है, इसमें मेरे को क्या फायदा है। ठीक है हाँ जी साहब? साहब। हाँ जी साहब। बिल्कुल साहब। उसके अलावा वो चाहते हैं कि डिबेट करके और ग्रुप डिस्कशन करके हम लोग क्या करें, सीखें किसी चीज को। और सीखें साहब। हाँ जी साहब। और आगे सीखे। बहुत बढ़िया साहब। और जो हमारे एडल्ट लर्नर होते हैं वो चाहते हैं कि अपनी डिफरेंट गति से और डिफरेंट मेथड तरीकों से वो सीखें, बजाय कि एक उसको केवल ट्रेनर को सुनने के बजाय। ठीक है साहब? हाँ जी हाँ साहब। साहब। अभी आगे बढ़ते हैं, इसमें हम जानेंगे साहब प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग क्या चीज है, सीखने के सिद्धांत। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा पढ़े? हाँ जी साहब। साहब सबसे पहला पॉइंट उनका इस्तेमाल करना साहब। सॉरी, सभी आप इंद्रियों का क्या, इस्तेमाल करना साहब। यूटिलाइज एंड स्टिमुलेट द सेंसेज, अपने पूरी जो इंद्रियां हैं उनका क्या करना, इस्तेमाल करना सभी सीखने इंद्रियों का में। बहुत बढ़िया। दूसरा क्या करना है साहब? इस्तेमाल करना सभी इंद्रियों का साहब। बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट नरेंद्र साहब बताएंगे। डोंट अब्यूज द अटेंशन स्पैन। हाँ किसी के बीच में लेक्चर में कोई गाली गलौज नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये है डू नॉट अब्यूज द अटेंशन स्पैम, मतलब हमको वो जो अटेंशन स्पैम, मतलब एक जो व्यक्ति है उसको जो अटेंशन रहने की जितना जो समय लेता है उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, उसको हमको दोषी नहीं ठहराना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, किसी क्लास में हम लोग सुबह 8 बजे बैठा देंगे उनको और बोलेंगे आप 2 बजे तक बिल्कुल क्लास के अंदर ही बैठे रहना, मैं क्लास चलाते रहूंगा, तो क्या उनकी समझ में आएगा? नहीं नहीं साहब। आएगा साहब। नहीं आएगा साहब। इसीलिए आपको समझना है कि वो कम से कम 15 मिनट के बाद उनको हमेशा क्या करना है, आपने थोड़े से रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने का मतलब कोई बीच में कोई चीज पूछ लिया उनसे, कोई इंटरेस्टिंग चीज कर ली, कोई एक्टिविटी करा ली, ताकि वो लोग क्या करें, अपने सेशन में बने रहें। और सेशन आपका ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, 40-45 मिनट से। और नेक्स्ट है साहब एनकरेज इफेक्टिव यूज ऑफ मेमोरी। अब हमारी जो मेमोरी सिस्टम है उसमें 2 टाइप के शॉर्ट टर्म है, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी पहला है, इसको और लॉन्ग STM बोलते हैं, और दूसरा है
लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म मेमोरी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है साहब, केवल लिमिटेड चीज ही इंफॉर्मेशन आप क्या कर सकते हो, उसमें स्टोर कर सकते हो। लेकिन एलटीएम में जो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं साहब, लॉन्ग टाइम तक किसी भी चीज को, हाँ जो ज्यादा इन्फिनिट मात्रा, कैपेसिटी है स्टोर करने की। हाँ इन्फिनाइट मतलब अनंत कैपेसिटी है। हाँ जी साहब। अब ठीक है साहब, हाँ जी साहब। हाँ ज्यादा चीजें आप उसके अंदर रख सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं साहब। हमेशा हमको ध्यान देना चाहिए इफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन टू एसटीएम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी इज इसेंशियल फॉर लर्निंग। हमेशा सीखने के लिए हमको ये काम करना चाहिए कि जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, उसको हम जल्दी से जल्दी क्या करें, लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर लॉन्ग कर टर्म दें। में नेक्स्ट पॉइंट, मोटिवेट स्टूडेंट इन देयर लर्निंग। जब भी ट्रेनी सीखते हैं तो उनकी उनकी लर्निंग में हमको उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए, ताकि वो लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लेके सीखें उसको। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा बताएंगे? अलग अलग सीखने के को अपनाना। बहुत बढ़िया, अकोमोडेट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। ठीक है, अलग अलग तरीकों को आप क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं उनको सिखाने के लिए। और लास्ट पॉइंट है साहब, इंश्योर इफेक्टिव फीडबैक। फीडबैक का मतलब उनको जो उन्होंने सीखा है उनको जांच के हमको हमेशा लगातार फीडबैक देना चाहिए। उससे क्या फायदा होता है कि उनकी करंट जो लर्निंग है उसका पता चलता है हमको, और जो उनकी लर्निंग हो रही है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, और जल्दी से जल्दी मतलब जब वो सीख रहा होता है, साथ साथ अगर हम उनको उसका फीडबैक देते हैं तो वो ज्यादा असर करता है उस पर। सब समझ में आया यहाँ तक पूरा? हाँ जी साहब। हाँ साहब। यहाँ पर पूरा लेसन समाप्त तो होता है। अभी आपका कोई पॉइंट है? नहीं साहब। कोई पॉइंट नहीं है सब? नहीं साहब। नहीं साहब। ठीक है, तो आपका कोई पॉइंट नहीं है तो कुछ चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूं जो आप लोग बताएंगे। पहला क्वेश्चन है साहब, व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग क्या चीज है? आप हाँ साहब बताइए प्लीज। किसी भी काम को करने की क्षमता को निखारना, जो भी वो काम कर रहा है उसमें किस तरीके से वो कर रहा है अपना। बहुत बढ़िया साहब, किसी भी कार्य को सीखने की जो इच्छाएं होती है इंसान को, कोई नया कार्य सीखना, वही लर्निंग है साहब। बहुत बढ़िया साहब। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने साहब। हाँ साहब बताइए, कौन सा बताइए? अपने नॉलेज, ज्ञान और स्किल में, और अपने व्यवहार अपने एटीट्यूड में बदलाव। हाँ बदलाव लाना उसमें। जो ज्ञान आज पहले मेरे पे था, जो मेरा पहला एटीट्यूड था, उनमें क्या करना, पॉजिटिव बढ़ोतरी करना। पॉजिटिव चेंजिंग लाना। हाँ, उससे हम लोग को पता चलेगा कि हाँ इसमें लर्निंग हो रही है, सीख रहा है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहब, व्हाट इज एडल्ट लर्निंग? एडल्ट लर्निंग क्या है साहब? साहब एडल्ट जो होता है उसके पास अपना एक लाइफ का एक्सपीरियंस होता है साहब, उसकी उम्र के हिसाब से। बहुत बढ़िया, सब तो वो उसी हिसाब से सीखना चाहता है कि अगर मैं किसी को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ तो मुझे भी उस हिसाब से रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। बहुत बढ़िया। सबसे हाँ, रिस्पेक्ट चाहता है एडल्ट। और क्या चाहते हैं साहब? उनके अंदर लाइफ एक्सपीरियंस होता है। उसको लाइफ लाइफ का एक्सपीरियंस होता है और वो काम में अपना फायदा ढूंढता है। बहुत बढ़िया। हाँ, सबसे पहले वो ये पूछेगा आपको, WIIFM जो है, व्हाट इज इन इट फॉर मी, कि भाई मेरे को ये काम करने से मेरे को क्या फायदा फायदा है। है। ठीक है साहब, और हाँ क्या जी हो साहब। सकता है उदय साहब? और रिस्पेक्ट चाहता है अपने किसी भी कार्य को, वो रिस्पेक्ट चाहता है जो अडल्ट लर्निंग में अडल्ट। हाँ साहब, रिस्पेक्ट चाहता है। ठीक है, उनके अंदर लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, वो अलग अलग तरीके से सीखना चाहते हैं।
साहब और वो गुरु सीखना चाहता है। हाँ साहब, वो डिस्कशन और डिबेटिंग के माध्यम से वो सीखना चाहता है, सिर्फ ट्रेनर को सुनने के माध्यम से नहीं सीखना चाहता। हाँ बहुत बढ़िया। पवन साहब ने एक पॉइंट और कवर किया है कि वो डिस्कस करने के वो अलग तरीके से मतलब सीखना चाहता है। केवल वो कि आगे से एक ट्रेनर जाके लेक्चर दे दे उससे सीखना नहीं चाहता है, वो खुद एक्टिविटी करना चाहते हैं। हाँ जी साहब। ठीक है साहब, हाँ साहब। बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन रहा आप सभी लोगों का। अगर आगे भी आप लोग अन्य ट्रेनिंगों में इसी प्रकार का अपना पार्टिसिपेशन करते हैं तो आप काफी कुछ लाइफ में काफी कुछ सीख सकते हैं और आपका भविष्य उज्जवल होगा। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू साहब, जय हिंद साहब। इसी में कर रहे हो या चेंज पूरे ब्लॉग में बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये ब्लॉग आप सभी मित्रों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। हाँ, अगर सच में ऐसा हुआ है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।